हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट पार्ट में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। उसके बाद हम आते हैं अपने 6.2 के इंट्रोडक्शन पर। ओके, तो अगर हम 6.2 की बात करें तो ये प्योरली बेसिस है एंगल्स पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एंगल्स की स्टडी करनी है। कोई भी एंगल कब बनेगा, जब भी कोई भी दो नॉन पैरेलल रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट तो करेंगी क्योंकि नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो हम कोई सी भी दो रे बना लेते हैं या लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बनाया ये कोई भी दो लाइन रे बना लिया। ओके, इस तरह से हमने अपनी ड्रॉ कर लिया और इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। कभी भी दो लाइन सेगमेंट या दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो टोटल कितने एंगल्स बनेंगे, 4। कौन कौन से, ये ए बी सी एंड डी। ओके, क्या कहा हमने, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ये एंगल्स कब बने, जब ए बी और सी डी रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अब जो इसमें एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसमें दो एंगल्स के पेयर जो होंगे वो इक्वल होंगे। कौन कौन से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। और इन्हें हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं हम इन्हें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ठीक है, ये बात थी। अब इसके बाद आते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ये कोई भी हमारी क्या है, दो रेज हैं। ठीक है, कोई भी दो नॉन पैरेलल रेज हैं ये हमारी। ठीक है, इसे किसी एक थर्ड लाइन ने कट किया इस तरह से। ठीक है, एक थर्ड रे ने इन्हें कट किया, तो ये जो रे होगी ना, जो इन दोनों रेस या दो से ज्यादा रेस को कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल रे। ट्रांसवर्सल रे। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल रे कौन सी होगी, जो किसी भी दो या उस दो से ज्यादा रेस को इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हमारे टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम बात करें तो जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 5 के। मींस एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 6। देखो, टॉप वाला टॉप से, ठीक है, बॉटम वाला बॉटम से। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 7 के। एंड एंगल 4 जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 8 के। ठीक है, अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं सर, हमें क्या मतलब इन एंगल से, अभी पता चलेगा। ये जो दो रेज हैं अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, जो पेयर बन रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी बात करेंगे, लेकिन हम पहले इन एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब इसमें आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, किसकी बात करें हम, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखो 2 3 5 और 8 ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है। बट अगर हमें इन्हें पेयरिंग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल 3 एंगल 5 ये आपस में करस्पॉन्डिंग भी हैं और कैसे हैं, इंटीरियर एंगल भी हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8। इस तरह से ये जो चारों एंगल्स हैं ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, 1 4 6 7। ठीक है, इंटीरियर एंगल के बाद एक्सटीरियर एंगल भी कौन कौन से होंगे, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 7 और एंगल 6।
तो ये तो थे हमारे टोटल एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमने लिख लिए, इंटीरियर एंगल्स भी लिख लिए, एक्सटीरियर एंगल भी लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो रेज हैं इन्हें हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर ये दोनों पैरेलल रेज हों, ठीक है, इस तरह से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। और एक कोई भी ट्रांसवर्सल रे है, ट्रांसवर्सल रे मीन्स थर्ड रे है जो इन दोनों रेस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तब कौन कौन से एंगल बन रहे होंगे, तब भी हम यही एंगल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब अगर हम इसमें बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े थे ना, जो पेयर बना लिए थे हमने यहाँ पर, वो पेयर अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उन पेयर्स की हम इस डायग्राम में बात करते हैं। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है, जो वो पेयर्स बन रहे होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन से बन रहे थे देखते हैं। जो एंगल 1 है, एंगल 1 वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये थ्योरम भी है कि अगर कोई भी रे टू पैरेलल रेस को इंटरसेक्ट करती है तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ओके। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, ओके। एंड और कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, ठीक है। और कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। मींस जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, जो पेयर्स हमने यहां पर लिखे थे वो आपस में क्या है, सब इक्वल्स हैं, ओके। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं 2 3 8 5, ठीक है। तो जो यहाँ पर 5 और 3 है, ये वाला पेयर इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहा, लिख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 3 के साथ बनेगा 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। ये मैं चारों इंटीरियर एंगल्स हैं, बट अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो अल्टरनेट कौन से होंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग होगा 5 और 2 के करस्पॉन्डिंग होगा 8। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, जब पैरेलल रेस को एक थर्ड रे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे वो पेयर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड व्हाट अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो आपको देखना है, ठीक है। सोचो खुद, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, 6, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 4 के इक्वल कौन सा होगा, 6 एंड 1 के इक्वल कौन सा होगा 7। ये कौन से हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल्स की आपको स्टडी करनी है, ठीक है। और इन्हीं पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, जो एक्सरसाइज 6.2 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब इन्हीं पर ही बेस्ड है। किस किस पर, एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये होना पता होना चाहिए हमें, और दूसरे ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब हमें पता होने चाहिए, ओके। तो ये था हमारा सब कुछ। अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 की, तो वो स्टार्ट करते हैं।